जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा यहाँ पर पहला दिन है और हम यहाँ पर कोई इंटेंशन यानी किसी मकसद से आए। हम सब जो है इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। इस क्लास में आने का, टुगेदर होने का मतलब तो यही है। और कोई भी काम को करने से पहले उसका कोई ना कोई रीजन होता है। कोई भी सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेस को हासिल करने के लिए उसके लिए मेहनत, लगन, शौक, इंसिस्ट ऑन और बहुत ज्यादा हार्डवर्क और उसके लिए पागलपन लाना जरूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा पहला दिन है इंग्लिश को सीखने के लिए और सिटी के अकॉर्डिंग विलेज के अंदर इंग्लिश का बिल्कुल भी इन्वायरमेंट नहीं है। आप सभी को पता है कि सिटी के अंदर जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पर इंग्लिश का इन्वायरमेंट अच्छा होता है। जैसे कि मैं बात करूं बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां पर इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोला जाता है, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश में बात की जाती है। अगर मैं बात करूं उनकी फैमिली की, जो आपस में जो रिलेटिव होते हैं वो सब भी जो है इंग्लिश और हिंदी में बात नहीं करते, बल्कि वो इंग्लिश में बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके इंग्लिश बन जाता है। क्या बन जाता है? इंग्लिश बन जाता है। तो वो सब जो है बड़े बड़े शहरों में भी जो आपस में जो हाई क्वालिफाई होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, वो भी टोटली इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, बल्कि इंग्लिश में बात करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को सीखना क्यों जरूरी है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है और हम इंग्लिश को सीख करके क्या बड़ा अपनी लाइफ में कर सकते हैं, क्या हम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो कि हम स्टेट चेंज करते हैं और लैंग्वेज चेंज हो जाती है, यहाँ का कल्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि कहीं पर हिंदी का यूज होता है, कहीं पर जो है उर्दू का यूज होता है, कहीं पर जो है पंजाबी बोली जाती है, कहीं पर हरियाणवी बोली जाती है। लेकिन ये जितनी भी लैंग्वेज है ये सब लिमिटेड है, ये सब लिमिटेड है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो अनलिमिटेड है। पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको रिकॉग्निशन मिला है, यानी इंग्लिश को जो है बहुत सारे टाइटल दिए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज और कॉर्पोरेट लैंग्वेज। इतने सारे टाइटल्स मिलने के बाद भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज से डेस्टिट्यूट रह जाते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को हम सही से नहीं सीख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। यह कहा जाता है इंसान जब कोई नई लैंग्वेज को सीखता है तो उसके माइंड की कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी इसके दिमाग की वो फैकल्टी डेवलप होती है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एनालाइज कर सके, ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को भी बहुत इजीली जो है सोल्व कर सके। और इंग्लिश सीखने के कारण हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। आप इंग्लिश को सीखकर अपनी लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ बना सकते हैं। आप इंग्लिश को सीखकर अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ बना सकते हैं। आप इंग्लिश को सीखकर पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। आप इंग्लिश को सीखकर अपनी एजुकेशन और अपने आप को दूसरों के सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप इंग्लिश को सीखकर पूरी दुनिया के सामने अपना मैसेज रख सकते हैं। आप इंग्लिश को सीखकर बहुत सारे डिजिटल वर्क ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है? जब आप इंग्लिश को इजीली सीख पाएंगे। जो अभी तक बात हुई है, ये बात हुई है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब बात करते हैं कि आपको इंग्लिश कहाँ नहीं बोलनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, इंग्लिश को सीखने के लिए आए हैं, तो किसी के पास तो रीजन होता है, कोई जॉब करना चाहता है, कोई अपनी जिंदगी को इम्पोर्टेंट बनाना चाहता है, लेकिन कोई शौक में सीख रहा होता है ना। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमारी क्लास खत्म हो गई है, अब वो यहाँ से नीचे जाएंगे तो किसी के भी साथ में जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो इंग्लिश को आप इसलिए ना सीखें कि आपको जो है दूसरों को इम्प्रेस करना है। इंग्लिश को आप इसलिए ना सीखें कि मैं दूसरों को दिखाना चाहता हूँ। इंग्लिश आप इसलिए ना सीखें कि आप जो है दूसरों को शो कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आज बोलते हुए आपको इंग्लिश 2 दिन हुए, 2 दिन आपके कंप्लीट हो गए, है ना, और नीचे गए आप शॉप पे, परचून वाले की शॉप पे, वहां जाके आपने बोलना शुरू कर दिया, हेलो व्हाट इज दिस, हाउ मच दिस प्राइस, हाउ मच दिस प्राइस। तो सामने से आपको क्या आंसर मिलेगा, है ना, डंडा भी दिखा सकता है और प्यारी लैंग्वेज में वो आपको अच्छी अच्छी बातें भी सुना सकता है, जैसे कि माँ बहन की गाली दे सकता है, तो सुनने को मिल सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कभी दोस्तों के साथ में आप इंग्लिश की प्रैक्टिस ना करें, ऐसे दोस्तों के साथ जो आपको प्यारी प्यारी लैंग्वेज में गाली दे सके।
तो उनके साथ में आपको बिल्कुल भी, जो इंग्लिश से कनेक्टेड नहीं है, जो इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, उनसे आप बिल्कुल भी बातें ना करें। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हम जो है ना, हमारे अंदर हैबिट होती है कि हम मान लीजिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने के बाद एक हैबिट सी बन गई और जाके हमने दोस्तों में जो है इंग्लिश बोलना चालू कर दिया है ना। और दोस्त होते हैं, अबे यार को आ गया अंग्रेज की औलाद, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। अंग्रेज चले गए थे, मेरे सर पे हाथ रख के चले गए थे, इस तरह की बातें करते हैं ना। तो बहुत सारे दोस्त आपको जो है मार्केट में इस तरह के मिलेंगे, लेकिन आप उनसे आपको जो है अवॉइड करना है उनको, क्योंकि फिर क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरा, घर पे जाके इंग्लिश ना बोले, और खासकर मम्मी के सामने तो इंग्लिश बिल्कुल भी मत बोले, वरना रोटी बाद में बनेगी, पहले चिमटे से आपकी खबर ली जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश की प्रैक्टिस यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इंग्लिश की प्रैक्टिस आप वहां करें जहाँ इंग्लिश के सीखने वाले बंदे हैं। जैसे भी आप क्लास में बैठे हुए हैं, सब क्या करने के लिए आए आप यहाँ पर? इंग्लिश को सीखने के लिए, है ना। अगर आप इनके साथ में इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या है, मना करेगा? क्या आपका मजाक बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सबका काम एक ही है ना। आप इंटरेस्टेड हो इंग्लिश को सीखने के लिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस वहीं पे करनी है जहाँ पे इंग्लिश को समझने वाला इंसान है, ठीक है। दूसरी हम बात करें कि भाई अगर गांव की बात करें तो गांव में मोस्टली प्रैक्टिस करने वाला बंदा नहीं मिलता है। किसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे? मोस्टली नहीं मिलता है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज करना है। तो सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे जो है बंदे ऐसे मिल जाएंगे जिसके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, टोटली कन्वर्सेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आपके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि एक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, चलो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर क्या करना है? फिर दूसरा सबसे अच्छा जो मेथड है इंग्लिश को सीखने का, वो मेथड है एक डायरी। आपको एक डायरी लेनी है और सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्या क्या एक्टिविटीज है वो आपको मेंशन करना है। भले आप गलत करें, मेंशन करना है। मिनिमम 20 डेज तक आपको रेगुलरली मेंशन करना है, और आफ्टर 20 डेज अपने आप में चेंज आ जाएगा और आप खुद से कहेंगे कि 20 दिन में जो जो मैंने मिस्टेक की है, आपको खुद से समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये जो है 20 दिन तक जो मैंने लिखा है, जो मैंने रिटर्न किया है, ये मेरी मिस्टेक थी। आप खुद से इम्प्रूव होते चले जाएंगे। दूसरा, अब बात की तो लिखने की बात है, बोले कहाँ इंग्लिश, प्रैक्टिस कहाँ करें, है ना। सब्जी वाले के साथ चलेगा? अगर यहाँ से आप नीचे जाओगे सब्जी वाले के साथ, ओके व्हाट इज दिस पोटैटो प्लीज गिव मी 1 किलो 2 किलो, यू कैन स्पीक टू देम। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे भी तो वो आलू भी फेंक के मार सकता है आपके साथ। तो इस चीज को अवॉइड करना है। आप खुद से प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? खुद से प्रैक्टिस आपको करनी होगी बाय सेल्फ, अपने आप से बातें करनी होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे इंसान ऐसा होता है कि साइकिल पे चल रहा होता है, बोलता जाता है, करता हुआ जाता है, तो सामने वाला सोचता है यार लगता है पागल है, कुछ प्रॉब्लम में है ना, ये समझता है। लेकिन आपको चलते हुए बातें नहीं करनी है, आपको एक रूम में जाना है सेपरेटली। आप पढ़ाई तो करते ही है, तो आप सभी का जो है सेपरेट रूम भी होगा। मान लीजिए अगर नहीं भी है तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो अकेले हो ही सकते हो आप। तो आपको जो है फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने थोड़ी देर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस में जो जो भी आपने सीखा है उसको पूरा रिवाइज करना है, उसको पूरा रिपीटेशन करना है। और ये 40 डेज तक आपका रेगुलरली रहेगा। आपकी जो क्लास है स्पोकन इंग्लिश की, वो 40 डेज तक चलेगी। आफ्टर 40 डेज मैं ये नहीं कह सकता कि आप बहुत अच्छी फ्लुएंसी इंग्लिश बोलेंगे, बट इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। इतनी तो आप इंग्लिश पक्का बोल सकते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है।